133वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि हमें पता है कि बाबा साहब ने इस भारत के संविधान की रचना की थी और संविधान में उन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए, लेकिन उन सब के पहले अगर हम थोड़ा और पीछे चलने की कोशिश करें और हम शुरू से इस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि उनकी जो जर्नी रही वो किस प्रकार से रही। जब वो महू में पैदा हुए थे तो वो एक सूबेदार के घर पैदा हुए और वो घर के सबसे बड़े बेटे भी नहीं थे। काफ़ी लंबे कई बच्चों के बाद उनका जन्म हुआ और शायद उस जब उनका जन्म हुआ था तो किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि ये बच्चा आगे चलकर भारत का संविधान लिखेगा, इतना बड़ा समाज सुधारक बनेगा और इतनी ज़्यादा वो शिक्षा ग्रहण करेगा जिससे वो अपने ही नहीं बाकी और भी लोगों के जीवन में सुधार ला सके। ऐसे ही आज के टाइम पे मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे हमारी जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, हमको भी बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस हिसाब से सोचना चाहिए कि आज जब हमारे अपने समाज में जब छोटे बच्चे होते हैं तो कई बारी हम ही लोग अपने छोटे बच्चों को या खुद को ही अगर हम देखना शुरू करें तो शायद हम काफ़ी कम आंकते हैं। हमें लगता है कि हम इतने महान क्यों नहीं हो सकते बाबा साहब जैसे। अगर इस सवाल को कोई आपसे पूछेगा भी कि बाबा साहब के बाद दूसरा कोई ऐसा महान व्यक्तित्व क्यों नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने कोशिशें करी, बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना आगे बढ़ते नहीं बढ़ पाए, काफ़ी सीमित दायरे में रह गए। कारण ये है कि आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, संविधान हमारे पास है, सब कुछ है हमारे पास, सारी सुविधाएँ भी धीरे धीरे आने लगी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने उस मुहिम में पीछे रह गए हैं। जैसा कि हम लोग नारा भी लगाते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो क्या कारण है कि बाबा साहब का जो मिशन है वो अधूरा रह गया है? क्या कारण है जिन वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं? इस बारे में सोचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस बारे में हमें विचार करना होगा। आज मैं देखता हूँ जो नई पीढ़ी के छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा होते हैं, हमारे समाज में समस्या ये है कि शायद हम समय के साथ ढलना नहीं चाहते। ये एक समस्या जो मुझे दिखती है, जिस बारे में अपनी बात रख रहा हूँ। आज टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बगैर आपकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है, जब भी मैं खुद पर्सनली इंटरनेट पे जाता हूँ, इंटरनेट पे लोगों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, हमारे समाज के लोग यूट्यूब पर हैं लेकिन बहुत सीमित दायरे में। अगर आपसे मैं कहूँ 5 बड़े यूट्यूब चैनल्स के नाम बताइए, आपको कोई ऐसे बहुत बड़े 5 यूट्यूब चैनल्स के नाम पता होंगे, लेकिन अगर मैं पूछूँ उसमें से बहुजन कितने हैं तो शायद मुट्ठी भर को होंगे। मैं पूछूं 5 बड़े 10 बड़े गायकों के नाम बताइए, आपको गायकों के नाम तो मिल जाएंगे, लेकिन मैं उसमें पूछूं बहुजन कितने हैं तो ना के बराबर दिखेंगे। 5 बड़े दुकानदारों के नाम पूछ लेता हूं मैं, कुछ भी आप ऐसे रैंडम 5 बड़े नाम खोजिए, उसमें आपको बहुजनों की संख्या कम मिलेगी। कारण ये है कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आज तकनीक का युग है, तकनीकी हमें आगे बढ़ने के माध्यम देगी, तो हमें भी तकनीकी में आना पड़ेगा। हमें भी ये इंश्योर करना पड़ेगा हम तकनीकी के हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह दिखें। अगर आज यूट्यूब चल रहा है तो हमें यूट्यूब पर दिखना चाहिए, फेसबुक चल रहा है तो हमें फेसबुक पे दिखना चाहिए, इंस्टाग्राम है हमें दिखना चाहिए। अगर इन सब के अलावा कोई और माध्यम है, टीवी है, रेडियो है, जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ही दिन से इस बात को स्थापित करने की कोशिश करें कि हम बाबा साहब के फॉलोअर हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। पहले दिन से हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है शांति तरीके से जो भी हमें पायदान मिल रहा है उस पर थोड़ा थोड़ा काम करने की। और जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाएं उसके बाद अपने आप को असर्ट करना शुरू करिए, क्लेम करना शुरू करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जांपल देता हूं, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने न्यूज़ को फॉलो किया होगा। इस गोदी मीडिया के युग में भी आपने फॉलो किया होगा रवीश कुमार को। कितने सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि रवीश कुमार पांडे थे, आपने फॉलो किया, जाति नहीं देखी। अगर हमें लगता है कि जाति एक बाधक बन सकती है तो मैं ये नहीं कहता हूँ जाति को छुपाइए, ख़त्म कर दीजिए। आपको जाति को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप यूट्यूब पे काम करने आते हैं, इंटरनेट पे आते हैं, पहले दिन कोई आपसे जाति नहीं पूछता है। आप काम करना शुरू करिए, आगे बढ़िए। एक समय ऐसा आ जाएगा फिर आप खुल के बोल दीजिए मैं इस जाति का हूँ, कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, आपकी आवाज़ पहुँच चुकी होगी। आज रवीश कुमार की जाति का जब उद्घाटन पता चला सबको कि वो पांडे हैं, लोग इस बात को लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं कि रवीश कुमार पांडे हैं, मैं उनका कंटेंट नहीं देखूंगा। लोग देख रहे हैं क्योंकि कंटेंट अच्छा है। आप काम करेंगे, आपकी गायकी अच्छी होगी, आपकी आवाज़ अच्छी होगी, आपकी एक्टिंग अच्छी होगी, आपका लेख अच्छा होगा, लोग आपकी जाति के से ऊपर उठकर भी आपका कंटेंट देखने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपना काम दिखाइए, फिर उनसे कहिए कि मेरी जाति से भी प्यार करना शुरू करो। ज़्यादातर समस्या में ये देखता हूँ नौजवानों में क्या है कि वो जाति को लेकर बहुत आगे चलते हैं। वो कहते हैं मैं इस जाति का हूँ, इस जाति पर मेरा समर्थन करो। जाति पर समर्थन नहीं हो सकता है, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, लोग आपके पीछे आना शुरू होंगे। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया रवीश कुमार का। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे बहुजन हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने ये समस्या देखी है कि बहुजनों को बहुत जल्द ही
मतलब उनको लंबे समय तक काम करने की मुझे लगता है कि थोड़ा उनको लगता है कि मैं बहुत जल्दी असर्ट कर लूँ किसी चीज़ को, तो वो इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 साल 5 साल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और प्रशासनिक सेवाओं में जाने की कोशिश करिए। प्रशासनिक सेवाएं आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, टीना डॉबी का नाम सबने सुना होगा, सबको पता होगा टीना डॉबी टॉपर रही। टीना डॉबी ने जब कोर्स अपना यूपीएससी क्वालिफाई किया था, उसने जब पहला पेपर दिया था प्रीलिम्स के टाइम पे, जस्ट कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा थे उसके। अगर वो शायद एससी क्लास को उसको रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो वो एग्ज़ाम पास भी ना कर पाती प्रीलिम्स का। लेकिन जस्ट कट ऑफ उसने क्लियर किया, उसके बाद आप देखिए जब मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर पूरा कट ऑफ निकली और वो रैंक बनना शुरू हुई, वो फर्स्ट रैंक पर आई। और उस फर्स्ट रैंक का एग्जाम्पल क्या प्रभाव पड़ता है मैं बताता हूँ। मैं खुद पास आउट हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय किरोड़ीमल कॉलेज से। मेरे कॉलेज में टीना डॉबी आई थी, पूरा एक बड़ा फील्ड भर गया था बस खाली उस एक लड़की को देखने के लिए कि उस लड़की ने कैसे टॉप कर दिया, उसने क्या किया, क्या मेहनत करी। वो स्टेज पर बैठी है, वो लड़की स्टेज पर बैठी है, सफ़ेद कलर का बढ़िया गद्देदार सोफा लगा हुआ है और सारे लड़कों की भीड़ नीचे लगी हुई है और पूछ रही है मैडम एक पेपर को कैसे क्वालिफाई करें। अगर यही टीना डॉबी पेपर क्वालिफाई करने से पहले बताती कि मैं दलित बहुजन बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरा सपोर्ट करिए, वो लड़के जो वहाँ पे भीड़ में खड़े हुए थे, वही नहीं, हम में से आप भी लोग कतराते उसका सपोर्ट करने के लिए। आज टीना डॉबी उस पद पर पहुँच चुकी है, उस मुकाम पर है। अगर उसको कोई समस्या होगी और वो कहेगी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, समाज साथ में खड़ा होगा। अगर हमें समाज का साथ चाहिए, हमें खुद को आगे ले जाना होगा, हमें खुद को रोक कर कोई काम होने वाला नहीं है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट लीजिए। जो आपके ट्रेडिशनल तरीके हैं नौकरी पाना, ये तो एक आम तरीका है, हर कोई इसको फॉलो करता है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं कहता हूँ अल्टरनेटिव मीडियम भी ढूंढना शुरू करिए। अल्टरनेटिव मीडियम भी आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, उनकी तरफ भी देखने की ज़रूरत है। और जब आप एक अच्छे पद पर, एक ओहदे पर पहुँच जाएंगे, एक आपका मुकाम होगा, आपका समाज भी आपके साथ खड़ा होगा। वरना समाज किसी के साथ नहीं खड़ा होता है। ये अपने समाज की नहीं, ये दूसरे समाज की भी समस्या है। आप दूसरे समाज में देखते होंगे, मैं कहता हूं कि जो अपने आप को कहते हैं कि मैं जाति से सवर्ण हूं, सवर्ण समाज की जातियों की भी सच्चाई यही है। सवर्ण समाज के किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए, समाज उसके पीछे नहीं खड़ा होगा। लेकिन अगर वही कोई सवर्ण समाज का एक ऐसा इंसान जो थोड़ा ओहदेदार है, एक पद पर पहुँच चुका, उसको तकलीफ होगी, समाज पीछे खड़ा होगा। अगर आज मैं कहने चलूँ मेरा नेतृत्व एक्सेप्ट कर लो, मेरे पीछे चलना शुरू करो, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं किसी एक मुकाम पे पहुंच जाता हूं, मैं बोलूँगा मेरा नेतृत्व एक्सेप्ट करो, हर कोई वहां पर खड़ा हो जाएगा, आगे बढ़ना, मेरा सपोर्ट लेने के लिए आगे आने लगेगा। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि पहले खुद को इम्प्रूव करिए, फिर समाज की तरफ देखना शुरू करिए। पहले ही समाज का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, आपको खुद को बढ़ाना पड़ेगा, अपने बच्चों को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर कोई मीडियम नहीं दिख रहा है, अल्टरनेटिव मीडियम की तरफ भी देखना शुरू करिए। मेरी यही गुजारिश है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा।